Today we study about the inheritance of one gene. Let us take the example of one gene of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where the crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. अब हम एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मेंडल ने एक टाल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ पी प्लांट से कराया, जिससे वो वन जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी कर सके. ही कलेक्टेड द सीड्स produced as a result of this cross and grew them to generate plants of first hybrid generation. उसने इस क्रॉस के रिजल्ट से जो सीड प्राप्त हुए उन सीड्स को कलेक्ट किया एंड ग्रू देम, और फिर उनको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट को उगाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उन बीजों को बोया, जिससे उसे फर्स्ट जनरेशन के प्लांट प्राप्त हुए. एंड दिस जनरेशन इज नॉन एज फीलियल वन प्रोजेनी और F1. और इसे हम इस जनरेशन को F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं. मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट all the F1 progeny plants were tall, like one of its parents. None were dwarf. और मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन के सभी प्लांट वो दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स जैसे हैं, सभी टॉल प्लांट हैं. नन वर ड्वार्फ, उनमें से कोई भी बोना नहीं है, ड्वार्फ नहीं है. ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स. ही फाउंड दैट द F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. और मेंडल ने इसी तरह के और बहुत से ऑब्जर्वेशन किए जिसमें उसने दूसरे ट्रेट्स को लेकर क्रॉस कराए, और उसने ये पाया कि F1 जनरेशन में हमेशा दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स के ही कैरेक्टर अपीयर होते हैं और दूसरे पेरेंट्स के कैरेक्टर उसमें दिखाई नहीं पड़ते. मेंडल then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the F2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in F1 generation was now expressed. उसके बाद मेंडल ने F1 प्लांट्स के जो टॉल F1 प्लांट्स हैं उनकी आपस में सेल्फ पोलिनेशन की
और उसका आश्चर्य ये हुआ, उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि F2 जनरेशन में कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी हैं। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ा था वो अब एक्सप्रेस हो रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है। द proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. और जो ड्वार्फ प्लांट्स का प्रोपोर्शन था वो 1/4 यानी कि 1/4 जो F2 जनरेशन के प्लांट हैं उसका 1/4 ड्वार्फ थे यानी कि 25% ड्वार्फ प्लांट्स और 3/4 75% F2 जनरेशन के प्लांट वो टॉल थे। The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show a blending. और जो F2 जनरेशन के टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही थे, उनमें से कोई भी इंडिविजुअल इंटरमीडिएट या ब्लेंडिंग ट्रेट शो नहीं कर रहा था। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, यानी कि सभी ऑफस्प्रिंग्स या तो टॉल थे या फिर ड्वार्फ, कोई भी पौधा हाइट में उनके बीच का इंटरमीडिएट नहीं था। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड with the other traits that he studied. Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting traits did not show any blending at either F1 or F2 stage. तो इसी तरह के रिजल्ट्स मेंडल ने दूसरे ट्रेट्स को लेकर स्टडी किए और उनमें भी उसने यही पाया कि जो पेरेंटल ट्रेट्स हैं F1 जनरेशन में उनमें से केवल एक ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है, जबकि F2 जनरेशन पर दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं और उनकी एक्सप्रेशन की जो रेशो है वो 3:1 होती है। द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और जो उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वे कोई भी पेयर ब्लेंडिंग शो नहीं करता, ना F1 जनरेशन में करता ना F2 जनरेशन में करता। This is the experiment of Mendel. He take a bisexual flower of pea plant like the violet, and when we want to cross a desired plant from it, then first of all their stamens or anthers should be removed by cutting. उसके
एंथर्स को पहले काटकर अलग किया जाता है, क्योंकि जो एंथर्स हैं वे अपने पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचा सकते थे। इसलिए रिजल्ट की वैधता को जायज़ करने के लिए हम सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए उसके पहले स्टेमन्स या एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, और ये प्रोसेस ईमैस्कुलेशन कहलाता है, अर्थात रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज emasculation. And now the pollens of a desired flower, like we take its contrasting character of white flower, we put on the stigma, हम सफ़ेद फूल के पोलेन को स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड प्राप्त होते हैं उन सीड को हम बोकर देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सभी प्लांट्स उसमें वायलेट फ्लावर के उत्पन्न होते हैं, अर्थात दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होते हैं, दूसरे के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते। और जिसके कैरेक्टर अपीयर होते हैं उसे हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, और जिसके ट्रेट हिडन रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उसे हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। This is the cross of Mendel. Here we take a pair of contrasting traits of pea plant. This is the tall pea plant, pure tall, and it is the pure dwarf. When the pollens of one plant is fallen on another plant, then the first generation we get the plants of only one trait, like these all plants are tall in F1 generation. Now when this plant is self-pollinated, and again now these plants are self-pollinated, then self-pollination resulted in the production of both tall and dwarf plant. Here we see that out of 4 plants, 3 plants are tall and 1 is dwarf. So the phenotypic ratio is 3:1. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down. अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने ये पाया कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बिना चेंज हुए पास होता है थ्रू द गैमेट्स के रूप में ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, और जनरेशंस के बाद दूसरी जनरेशंस, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, इसमें गैमेट्स के थ्रू कुछ ट्रांसमिट होता है
from parents to offspring. He called these things as factors. और उसने इन चीज़ों को फैक्टर का नाम दिया, जिसे हम आज जीन्स कहते हैं. नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. तो मेंडल ने जिसे फैक्टर नाम दिया था, अब हम उसे जीन्स के रूप में जानते हैं. तो जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. अर्थात ये जीन्स इनहेरिटेंस की यूनिट्स होती हैं. एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशन that is required to express a particular trait in an organism. और ये जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन इन जीन्स में निहित होती है. जीन्स विच कोड फॉर ए pair of contrasting traits are known as alleles. अर्थात जो वो जीन्स जो जिसके एक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोड करती है, उसे हम एलेल्स कहते हैं.